नमस्कार दोस्तों, देश दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में कुछ अफगानियों ने पाकिस्तान दूतावास का झंडा उतार दिया और नीचे गिरा दिया। और एक तरह से आप इसको कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी नाराजगी और गुस्से का इजहार किया पाकिस्तान की एम्बेसी जो जर्मनी में है उस पर घुसकर और उनका झंडा उतारकर। तो इस पर दरअसल व्यापक प्रतिक्रिया देखने को सामने आई है और उसकी वजह ये है, जो नाराजगी की वजह बताई जा रही है, वो वजह तो आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते बहुत ज्यादा खराबी की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत ज्यादा पहले ही खराब हो चुके हैं और अब बिल्कुल एक्सट्रीम की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं। पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर यह आरोप है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान में आतंकी गतिविधियों को संरक्षण दे रहा है, उनको स्थान मुहैया करा रहा है, उनको सुरक्षा मुहैया करा रहा है। पाकिस्तान का आरोप है तहरीके तालिबान पाकिस्तान नाम का जो संगठन है वो एक आतंकी संगठन है और उसकी जो सरपरस्ती है वो अफगानी तालिबान सरकार है। उनका कहना यह है पाकिस्तान की सरकार का कि अफगानी तालिबान की सरकार कई बार कहने के बावजूद भी टीटीपी यानी कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा रहा है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। आपको बताता चलूं कि पिछले करीब 1.5-2 साल के दौरान टीटीपी के हमले में करीब 2000 लोगों की मौत हो चुकी है पाकिस्तान में, जिनमें से ज्यादातर सेना के लोग और पुलिस के लोग हैं। अफगानिस्तान का आरोप यह है पाकिस्तान के ऊपर कि जो अफगानी पाकिस्तान में रहते हैं उनको आईएसआई और दूसरी जो एजेंसियां हैं पुलिस और सेना उनको जबरन उठा रही है और उनका अता पता भी नहीं मिल रहा। इसके अलावा उन पर शक शुबा के आधार पर कि ये आतंक में शामिल है उनको बेवजह गिरफ्तार किया जा रहा है और उनको अरेस्ट किया जा रहा है। और यही वजह रही कि आपको पता है कि अभी कुछ महीनों पहले, करीब 4-5 महीने पहले, पाकिस्तान ने करीब 12 लाख अफगानियों को पाकिस्तान छोड़कर चले जाने के लिए कहा। उनका कहना यह था कि ये इनमें से काफी लोग जो है वो सहानुभूति रखते हैं आतंकी संगठनों के खिलाफ जो पाकिस्तान में बार बार हमला कर रहे हैं। तो यह मुद्दा जबरदस्त तरीके से गरमाया हुआ है और आज भी यह मुद्दा चल रहा है। और पाकिस्तान ने जो अफगानी पिछले 40-50 साल से वहां रह रहे थे, जिनका वहां घर का मकान था, जिन्होंने वहां अपना बिजनेस डेवलप कर लिया, जिनके बच्चे वहां पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, जिन्होंने अपने बच्चों के पारिवारिक रिश्ते वहां तय कर दिए, उनके रोटी बेटी के संबंध पाकिस्तान से बन गए, उनको जबरदस्ती खदेड़ने का काम किया। मजबूरन अब तक करीब लाखों अफगानी जो है वो वापस अफगानिस्तान में जा चुके हैं। पाकिस्तान की सरकार ने तरह तरह से उनको प्रताड़ित किया और उनको मजबूर किया वहां जाने के लिए। ठंड के मौसम में आपको बताया कि अफगानिस्तान में जबरदस्त सर्दी पड़ती है। उन लाखों अफगानियों को अब तालिबान की सरकार मैनेज नहीं कर सकी और इतना बड़ा हमला एक साथ, इतनी बड़ी संख्या जो शरणार्थियों की थी तो थे वो अफगानी, लेकिन उनको मैनेज करना आसान काम नहीं था। मजबूरन उन अफगानी शरणार्थियों को अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने बचे खुचे सामान के साथ टेंटों में वहां पर रातें गुजारने के लिए मजबूर होना पड़ा। और शायद आज भी वो बड़ी संख्या में उन्हीं टेंटों में रह रहे हैं, क्योंकि तालिबान के लिए इतना आसान नहीं है कि लाखों लोगों के लिए अचानक घर और रोजगार की व्यवस्था की जा सके। और यही वजह रही है कि दोनों मुल्कों में लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। और इस तनाव के बढ़ने में आपको मैं बताता चलूं कि अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी जो होने वाली है मार्च में, उसमें खेलने से इनकार कर दिया और इस तरह बांग्लादेश ने भी कर दिया। भारत ने अभी तक आधिकारिक तौर पर मना नहीं किया है, लेकिन लगता यही है कि बीसीसीआई जो है वो केंद्र सरकार की परमिशन का इंतजार कर रहा है और जो परमिशन शायद उनको नहीं मिल सकेगी। इसकी संभावना बहुत कम नजर आती है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में 2019 के बाद से बर्फ पिघली नहीं है। जब से 2019 के बाद जो सीज फायर हुआ था उसके बाद से लगातार दोनों देशों के संबंध में तनाव है, लेकिन खामोशी है। तो इस खामोशी के तहत ही पाकिस्तान कई बार प्रयास भी कर चुका है। एक तरफ आतंकी कार्रवाई लगातार जारी है पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर में, लेकिन दूसरे मुंह से वो
वो दुमुही मामला है पाकिस्तान का। तो वह चाहता है कि भारत से उसके संबंध नॉर्मल और उसकी व्यापारिक गतिविधियां शुरू हो जाएं। खैर, ये जो मुद्दा है ये इसने पूरे अफगानिस्तान में और पूरे पाकिस्तान में एक नए किस्म का तनाव, ये जो झंडे वाला मामला हुआ है पाकिस्तान के झंडे का, जो जर्मनी में जिस तरह से किया गया है, वो उसके बाद दोनों देशों के रिश्तों में नए किस्म की तलखी आ गई है और तनाव एस्केलेट हो गया है, ज्यादा बढ़ गया है। तो निश्चित तौर पर यह तनाव तो बढ़ना ही है। यही वो पाकिस्तान है जिसने अमेरिका और दूसरे यूरोपीय देशों को तालिबान के खिलाफ शरण देकर करोड़ों डॉलर की मदद ली उनसे, और अब उनको घर से बेघर किया जा रहा है और उनको दर बदर की ठोकरें खिलवाई जा रही हैं। न ये देखा जा रहा है कि उनके साथ परिवार में छोटे मासूम बच्चे हैं और महिलाएं भी उनके साथ हैं, वो कैसे वापस जाएंगी और वहां पर कैसे अपना जीविकोपार्जन करेंगे। इस बात की चिंता पाकिस्तान को नहीं है, चूंकि अब पाकिस्तान के लिए ये बोझ बन चुके हैं। अब अमेरिका अफगानिस्तान से अपनी सेना वापस बुला चुका है और अमेरिका और यूरोपीय देश अब किसी प्रकार के डॉलर की या दूसरी किसी तरह की मदद पाकिस्तान को नहीं भेज रहे हैं। तो अब पाकिस्तान को नहीं भेज रहे तो पाकिस्तान को लगने लगा है कि अब चूंकि अब डॉलर तो मिल नहीं रहे तो इन लाखों अफगानियों का बोझ भी हम क्यों उठाएं। जबकि डॉलर के लालच में पाकिस्तान की सरकार ने इन्हीं अफगानियों का अमेरिका और दूसरे देशों के हाथों खूब खून खराबा जम के कराया और हजारों अफगानी वहां पर मारे गए अमेरिका से हुई लड़ाई के बाद। और तब अफगानिस्तान चुपचाप अमेरिका और यूरोपीय देशों का साथ देता गया। और अफगानिस्तान की जो तालिबान सरकार है वो इस हकीकत से वाकिफ है कि पूर्व में पाकिस्तान की सरकार ने किस तरह कत्लेआम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अमेरिका को अपने अड्डे मुहैया कराकर, अपना घर देकर, अपना स्थान देकर और तमाम तरह की जो रसद सामग्री और जो दूसरी मदद हो सकती है डॉलर के एवज में, वो तमाम सुविधाएं अमेरिका की सेना और यूरोपीय सेना को दी गई। तो ये बात अफगानी भूले नहीं है इस बात को, और वो उनकी जो टीस है, उनका जो दर्द है, वो आज भी वो जायज है और वो कहीं ना कहीं बीच बीच में उभर भी आता है। यही वजह है कि अफगानिस्तान ने भारत के साथ चाबार जो पोर्ट है वो उसमें समझौता किया है, जो कि ईरान के साथ भारत का मूल समझौता है, और अफगानिस्तान में भी इसमें स्वीकृति दे दी है। अफगानिस्तान भी ये चाहता है कि चाबार पोर्ट के साथ ही उसके जो व्यापारिक संबंध है वो और भी मजबूत होता जाए। आपको लगे बताता चलूं कि अफगानी जो रुपया है वो लगातार मजबूत होता जा रहा है, वो करेंसी मजबूत हो रही है और पाकिस्तान की करेंसी लगातार डाउन होती जा रही है। यहां तक कि अफगानिस्तान में अब पर्यटकों का आना भी शुरू हो गया है। सिर्फ उनको यह भरोसा होने लगा है कहीं ना कहीं कि तालिबान की सरकार उनकी सुरक्षा करेगी, और तालिबान की सरकार ने पर्यटन को डेवलपमेंट देने के लिए, एक नई दिशा देने के लिए, नई सोच देने के लिए वहां बाकायदा ट्रेनिंग शुरू कर दी है, ताकि जो आने वाले पर्यटक हैं उनको आसानी से गाइड किया जा सके, उनको सुविधाएं दी जा सके। हालांकि इसमें अभी तक महिलाएं दूर हैं और महिलाओं को आप जानते हैं वहां पर इस्लामी कानून के तहत आज भी कई तरह की पाबंदियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर अफगानिस्तान जो है कहीं ना कहीं अब ये कोशिश कर रहा है कि वो विकास का रास्ता तलाशा जाए, ताकि अपनी आवाम को और पूरे अफगानिस्तान में समृद्धि की तरफ कदम बढ़ाए जा सकें। सालों तक युद्ध लड़ने के बाद अफगानिस्तान की हालत बहुत ज्यादा आर्थिक तौर पे खराब हो गई थी और अब वो धीरे धीरे पटरी पर वापस आ रही है। तो ये जो पूरा मसला है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान का दोस्तों, ये इतनी आसानी से सुलझने वाला नहीं है। लगे आता आपको एक बात और बताता चलूं कि इन्हीं अफगानी लड़ाकों का उपयोग, तालिबानियों का उपयोग पाकिस्तान ने भारत की जमीन के लिए भी किया था, भारत के खिलाफ किया था। जम्मू कश्मीर में पूर्व में आज से 5-6 साल पहले बहुत सारे जब आतंकी मारे गए वहां पर, तो उनमें अफगानी लड़ाके भी थे। उनको गुमराह करके इस्लाम के नाम पर उनको बरगला कर उनको तैयार किया गया, और उनके पास उनके हथियार तो पहले से होते हैं। अफगानी लड़ाके तो आप जानते ही हैं कि उनके खून में जोश और जज्बा है और बहादुरी है। तो इसका दुरुपयोग उन्होंने करवाया पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी ISI ने, और उनको कुछ लालच देकर और कुछ गुमराह कर भारत के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जम्मू कश्मीर में कई बार भेजा था। लेकिन अब अफगानी इस चाल को अच्छी तरह समझ गए हैं
और वो पाकिस्तान के बहकावे में आने वाले नहीं है। और वो ये भी समझते हैं कि आज जो अफगानिस्तान में जो पूर्व में जो बर्बादी हुई है उसका जो असली जिम्मेदार है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान ने कभी भी सही मौकों पर सही मदद नहीं करी और भारत लगातार अफगानिस्तान का सपोर्ट करता आ रहा है आज भी। अभी आपको बता दूं मैं कि हजारों टन प्याज पाकिस्तान को न देकर, क्योंकि हमारे पाकिस्तान से व्यापारिक रिश्ते हैं ही नहीं, बंद हो चुके हैं फिलहाल, और अफगानिस्तान को भेजी गई है। इसी तरह अफगानिस्तान की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने के लिए भी भारत जुटा हुआ है और भारत करोड़ों रुपए की मदद अफगान सरकार को दे रहा है। और यही वजह है कि आज अफगानी जो लोग हैं वो भारत को भाई कहते हैं और पाकिस्तानियों को अपना दुश्मन बताते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने उस वक्त पीठ दिखा दी थी जब अमेरिका उन पर लगातार बमबारी कर रहा था, बम्बारमेंट कर रहा था, उनके ठिकाने उड़ा रहा था, जिसमें हजारों अफगानी मारे गए थे। और इसी वजह से अफगानी आज तक नाराज हैं और कोड़ में खाज ये कि जो बची हुई जो हालत है वो पाकिस्तान ने अफगानी शरणार्थियों को निकाल के पूरी कर दी है। तो ये जो तिरंगे वाला जो आक्रोश है, जो रोष है, ये इसी का प्रतिबिंब है और जो दिखाई दिया है। और इस तरह की घटनाएं अफगानिस्तान और पाकिस्तान में तो आए दिन होती रहती हैं। पाकिस्तान जिनको आतंकी कह रहा है, दरअसल वो चरमपंथी हैं और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की सरकार को उनके साथ जो पूर्व में हुआ है उसका सबक सिखाया जाए, उसका बदला लिया जाए। ये जो पाकिस्तानी झंडे का जो मामला है, इस पर जब ये सूचना पाकिस्तान में मिली तो पाकिस्तान के सोशल मीडिया में ये जबरदस्त सुर्खियों में रही। इस पर पाकिस्तान की आवाम का क्या रिएक्शन है यह देखने के लिए आइए चलते हैं पाकिस्तान। तो दोस्तों, आपको आज का यह विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज अपने लाइक्स और कमेंट के साथ मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो को प्लीज अपने दोस्तों और परिजनों को अवश्य शेयर करें और जिन मित्रों ने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज इसे सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी नया वीडियो हो, और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं ताकि कोई भी नया वीडियो हो तो उसके लिए आपको सूचना पहले से मिल सके। तो धन्यवाद, नमस्कार। आप देखिए पूरा वीडियो कि पाकिस्तान के अवाम ने इस पूरे मुद्दे पर क्या प्रतिक्रिया जताई है। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि अल्लाह ताला ने कुरान में भी फरमाया है कि मुसलमान इन्नमल मुमिनूना इख्वा। अच्छा, मुसलमान का भाई है, ठीक है। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस मुबारक में फरमाया कि अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान का भाई ही है। ऐसे ही है, वो जैसे मर्जी हो भाई रहता है, भाइयों के दरमियान इख्तलाफ होते रहते हैं, लड़ाई भी हो जाती है, जंग भी हो जाती है, जंग नहीं होती। देखें, तो फिर हम देखें ना, ऐसी सिचुएशन बनी है इस टाइम कि पाकिस्तान का जो फ्लैग है, यानी कि समझ लें हमें हमारी जान से भी अजीज है, वो जर्मनी में अफगानियों ने मतलब उसे उतारा नीचे और जो इस तरीके से डिसरिस्पेक्ट किया। और रीजन ये बता रहे हैं कि भाई आप हमारे लोगों को मार रहे तो हम इसका गुस्सा तो उतारेंगे। क्या कहना चाहेंगे? इसका गुस्सा जो है ना, सबसे पहली बात है उन्होंने किया जो अच्छा किया, गलत किया, वो बहुत गलत किया। ठीक है, हमारा जो फ्लैग है वो पाकिस्तान का जो हमारा झंडा है वो हमें, आपकी बात क्या है कि हमें जान से ज्यादा अजीज है। ऐसे ही है, हम जीतते हैं तो हम उसको लहराते हैं, हमें खुशी होती है हम उसे लहराते हैं, 14 अगस्त पे हम उसे लहराते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, हम हर जगह उसको यूज करते हैं, अपनी शर्टों में, हम अपने हाथों पे बनवाते हैं, चेहरों पे बनवाते हैं, यूज करते हैं। और उसकी उन्होंने तौहीन की है जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है। ठीक है, लेकिन साथ उनका भी तो रीजन सुने ना, उनका जो रीजन गलत है जो उन्होंने किया, लेकिन उनका रीजन जो उन्होंने बयान किया जी हमारे ऊपर अटैक वगैरह, ड्रोन अटैक, इस तरह हमारे बंदों को मारा जा रहा है, लेकिन ये इसका हल नहीं है। फिर हल क्या है? मैं भी खुद चाहता हूँ हल की तरफ जाएं। देखें, हल ये है कि जो लोग मार रहे हैं वो हैं कौन, पहले उनको देखें। अच्छा, वो आपको भी पता कौन है, मुझे भी पता कौन है, मैं नाम नहीं लेना चाहता। अच्छा, तो उनकी वजह से लेट्स सपोज जो भी है, अगर कोई टेररिस्ट है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी वजह से तो पूरे पाकिस्तान में भी नुकसान हो रहा है, इमेज खराब हो रहा है। हाँ, यही हल है। आप कह रहे हैं पूरा पाकिस्तान खराब, यही हल क्या है वो आपको बताने लगा हूँ कि उन लोगों को पकड़ा जाए। ठीक है, उन लोगों को कंट्रोल किया जाए जो लोग अटैक करवा रहे हैं, उनके लोगों को मरवा रहे हैं, वो चाहे जिस नाम से भी हो, इत्तेहाद के नाम से हो, ईमान के नाम से हो, जिस नाम पे भी आजकल ये भी वो होता है ना कि भाई आप जिहाद के नाम पे या इस नाम पे कुछ भी कर दो, मतलब इस्लाम का नाम या किसी भी मजहब का नाम यूज करके आप कुछ कर दो और बाद में कोई पाकिस्तानी अवाम जो है ना, और अफगानिस्तान में भी जो काम हुआ है, पाकिस्तानी अवाम को मजहब के नाम पे आप जो मर्जी करवा लें, वो करने के लिए तैयार। मजहब के नाम पे हम जो है ना मर मिट जाएंगे, ये नहीं देखेंगे कि ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, ये हमारी देखना चाहिए। देखिए हमारी गाइडेंस क्या है, हमें गाइड किस तरह की, हमारे जो लीडर है कायद हमें गाइड इस तरह कर रहे हैं कि भाईजान मजहब का नाम आ जाए तो हर चीज फना कर दो, मार दो, एक दूसरे को कत्ल कर दो। इसी वजह से हम लाख जलाई गई हैं कुछ देर पहले, उनका भी मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ जो कुछ किया गया वो हम सब के सामने है, सोशल मीडिया पे हर चीज वर्क
हर चीज जो है ना वो हर चीज सामने। तो इससे पूरी दुनिया में क्या इमेज जाता है? हम तो इधर इस्लाम अपनी तरफ से, यानी अपनी तरफ से बड़े अच्छे बनते हैं मुसलमान, लो जी इस्लाम का झंडा ऊपर कर बिल्कुल। दिया। हाँ। और अफगानिस्तान में जो माहौल बना हुआ है इस वक्त, वो आपको पता है, जो उन्होंने अल्लाह अकबर तहरीक वगैरह चलाकर खिलाफत का निजाम कायम किया, उनका जो अभी माहौल, जो जहन है ना उनका, ठीक है, वो जिहादी बना हुआ है। अच्छा, वो अब कुछ नहीं देखेंगे, वो लोग इस तरह उनको गाइड कर दिया गया है, इस तरह उनकी जहनी सिचुएशन को बना दिया गया है, उसके जहनी कैफियत इस तरह कर दी गई है कि वो जहाँ भी कोई हल्की सी बात होगी ना वो अटैक शुरू करेंगे। जिस तरह जर्मनी में हुआ, हाँ, उनको बस क्या हुआ जी, हमारे 1-2 बंदे मारे गए हैं, हो सकता है कि उनके जो बंदे मरे हैं वो गलत कर रहे हो। अच्छा, ठीक है, ये भी हो सकता, सभी इम्कान पेश नजर रखने तो चाहिए। ये आपस में मामला ठीक क्यों नहीं होते? हमारे तल्लुका ठीक, पहले हम ये कहते थे जो करवा रहा है इंडिया करवा रहा है, अब हम कहते हैं जो करवा रहा है अफगानिस्तान करवा रहा है। यानी पहले तो फिर एक लॉजिक हमें बताया जाता था कि हिंदू है, नॉन मुसलमान के खिलाफ आ गए। वही ना, पहले तो ये बताया जाता है हिंदू है, नॉन मुस्लिम है, तो ये हमें जो उनसे ना नीचे रखना चाहते हैं। अब मुसलमान ही मुसलमान से लड़ रहा है, ये इसको आप क़यामत की निशानी कह लें। अच्छा, ये भी हो सकता है, कत्ल गारत आम होनी है, वो भी कह लें, इसको जो मर्जी कह लें, मामला ठीक जो होने हैं वो मुज़ाकरात के साथ होंगे। हाँ, ये तो जाहिर बात है। जर्मनी की एम्बेसी, पाकिस्तानी एम्बेसी जो जर्मनी में मौजूद है, वहाँ पे कुछ अफगानी गए हैं, पाकिस्तान के परचम की डिसरिस्पेक्ट की है, गुस्से में उन्होंने ये कहा। बात समझ रहा हूँ, उन्होंने जैसे चैंपियन ट्रॉफी के बारे में कहा है कि हम पाकिस्तान में नहीं आना चाहते। ठीक है, ये बात है, उनके ओपिनियन इसलिए है कि जब वो पाकिस्तान में आए थे, ठीक है, तो उस टाइम जो दूसरे ममालिक थे जैसे कि अमेरिका, चाइना, इन्होंने सपोर्ट की थी पाकिस्तान की कि ये मुहाजिरीन पाकिस्तान में आ रहे थे, तो इनकी फंडिंग होनी चाहिए, इन्हें जगह मिलनी चाहिए, इनका रोजगार होना चाहिए। ठीक है। और आज जो ये मुहाजिरीन, जो अफगानी मुहाजिरीन है, जो यहाँ आए हैं, तो फंड उन्होंने बंद हो अपना, गया ना? हाँ, फंड तो बंद हो गए, अब वो अपना काम कर रहे हैं, अपने रोजगार पे हैं, उन्होंने अपना रोजगार बनाया। हाँ। और कोई भी अफगान महाजर हाथ नहीं फैलाता। ठीक है। यहाँ जो भी मतलब हाथ फैलाने वाले हैं, ये 2 नंबर काम करने वाले हैं, वो अफगान मुहाजिरीन नहीं है, फिर कौन है वो? हम जैसे लोग हैं, मतलब पाकिस्तानी है। ठीक हो गया। हम वो कौम है जो स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई काम नहीं करना चाहती है, ये चाहती है कि कोई छोटा फार्मूला, शॉर्टकट मिले और हमारा काम हो जाए। अच्छा, मुझे ये बताएं, उन्हें गुस्सा क्या है? मतलब ठीक है, वो अमेरिका के वो फंडिंग आती रही या जो भी मामला है, अब आज के दौर में अगर वो है, हम उन्हें क्यों निकाल रहे हैं? अच्छा, ये पाकिस्तान से निकाल रहे हैं, वो पाकिस्तान को दे रहे हैं कुछ, ठीक है, वो पाकिस्तान को सर्व कर रहे हैं, ठीक तो है। हम उनके साथ ज्यादती क्यों कर रहे हैं? नहीं, हमारी गवर्नमेंट ये कहती है जो दहशतगर्दी होती है ना वो अफगानिस्तान की मर्जी है। ये तो हमारी ये अब आपके सामने ही अफगान लोग होते हैं, इन्होंने आज तक कौन सी यहाँ दहशतगर्दी की है? इतने साल से तो रह रहे हैं, वो कमा रहे हैं, हक हलाल की कमा रहे हैं, और यहाँ मजदूर होते हैं, कोई ड्राई फ्रूट्स लगाते हैं, कोई कुछ करते हैं, मेहनत करते हैं, तो इसमें ये दहशतगर्दी कहाँ से आई? ये आज की तो नहीं है। अच्छा। अगर फर्स्ट डे से थी तो इन्हें पहले क्यों नहीं ख्याल आया? नो डाउट, मतलब जब अगर यहाँ पे हम उन्हें जगह दे रहे थे उस टाइम पे हमने क्यों नहीं सोचा? देखने वाले भी बताइएगा कि पाकिस्तान की जो इस टाइम करंट सिचुएशन है उसके जिम्मेदार अमेरिका है, उसका जिम्मेदार अफगानिस्तान है, उसका जिम्मेदार इंडिया है, या उसका जिम्मेदार हम खुद हैं? आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? हम रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। पाकिस्तान में जो भी कुछ नहीं हो रहा, हम रिस्पॉन्सिबल है, और हम जब तक ये कहेंगे कि वो रिस्पॉन्सिबल है, इंडिया रिस्पॉन्सिबल है, मतलब कि कोई और रिस्पॉन्सिबल है, तब तक मुल्क सही नहीं होगा। हमें खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए, ठीक है, और डेवलपमेंट के लिए खुद काम करना चाहिए, खुद पॉजिटिव सोचना चाहिए। और उन्हें क्यों हम निकालें? नहीं तो हमारे भाई हैं, भाई हैं। अगर हम उन्हें भाई ना, हाँ। अगर हम उन्हें भाई नहीं समझते तो वो हमें भाई क्यों थोड़ा इस समझेंगे? साइड पे आ जाए ताकि रास्ता ना बंद हो। अच्छा, मुझे ये बताएं, अब हम जो एक कंसेप्ट लेके चलते थे मुस्लिम उम्मा का कि पूरी दुनिया में जितने भी इस्लामिक कंट्री हैं, अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, सऊदीया, तुर्की, जितने भी उम्मा, सब एक मुस्लिम सॉरी टू से, ये बात सिर्फ कहने की हद तक है, इम्प्लीमेंटेशन यहाँ नहीं है। आपस में ही लड़ रहे हैं। जहाँ से पैसा मिलता है हम उनकी फेवर करते हैं। ठीक है, हम वो लोग हैं जिन्होंने अड्डे फराम किए हैं, जो हकीकत है, ये USA आपको भी पता हाँ, है, ऐसे ही है। आपको भी पता है। नहीं, ये मुझे आपकी कहने की बात नहीं ये है, तो हमारे पाकिस्तान को पॉलिटिशियन कह रहे हैं। अड्डे फराम किए थे, ठीक है, पैसे लेकर किए थे, ठीक है। और बाहर के मुल्क में हमारी इमेज इतनी गंदी बन गई है कि उनके जर्नैल कर्नैल कहते हैं कि हम इन्हें पैसे दें तो ये अपनी माँ बेच डालेंगे। इतनी गंदी इमेज हमारी बन चुकी है। ठीक है, और उसमें हम भी आते हैं। और ये देखें, लेट्स सपोज अगर पाकिस्तान को गाली है वो मुझे गाली है, अगर पाकिस्तान को बुरा भला क्या किया वो आपको बुरा भला क्या किया।